नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देव हिंदी क्लास में। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिपि। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है लिपि। तो सबसे पहले लिपि की परिभाषा के बारे में जानेंगे, ठीक है। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ कि भाषा को लिखने का सही ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का सही ढंग लिपि कहलाता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं, या आप एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि भाषा को लिखने के लिए जिन कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि। उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, या आप इससे याद रख सकते हैं कि भाषा को लिखने का सही तरीका, सही ढंग लिपि कहलाती है, ठीक है। यहां मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि लिपि अगर नहीं होती तो क्या होता? चलिए मैं बता देता हूं। अगर लिपि नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम किताबें नहीं पढ़ पाते, कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते, एग्ज़ाम नहीं दे पाते, हम किसी को कुछ लिख नहीं पाते, अपने भाव अपने विचार नहीं लिख पाते। तो ये सारा किससे संभव हुआ? ये सारा हमारा लिपि से संभव हुआ। लिपि के आने से ही हमें भाषा के तरीके का पता लगा कि कौन सी भाषा किस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे भाषा। भाषा का मतलब क्या है? बोलना। लिपि, लिपि का मतलब होता है लिखना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं अगर लिपि ना होती तो हम उस चीज़ को लिख नहीं पाते, और जब लिख नहीं पाते तो वो अधूरा ज्ञान रह जाता, और अधूरा ज्ञान कभी भी सफलता की कुंजी नहीं होता। इसलिए लिपि के होने से ही हमारा सफल होना तय है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब यहाँ समझिए कि ये चिन्ह क्या होते हैं, यानी कि इन चिन्हों को कैसे समझे। आप इस तरीके से समझिए, यानी कि हम अब देखते हैं, आप देखते हैं कि जैसे हमारी हिंदी है, इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी कि इसको लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, है ना। अब देवनागरी लिपि लिखने का एक तरीका होता है, जैसे ए आ ई ऊ ऐसे करके जो हम ध्वनियाँ लिखते हैं और उनके साथ जो भी चिन्ह जुड़े होते हैं वो हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है। ऐसे जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी की अपनी अलग लिपि है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, इसके लिखने का अलग तरीका होता है। बात समझ में आ रही है? इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे पंजाबी
अब यह पंजाबी लिख सकते हैं। पंजाबी की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी, यानी कि उस पंजाबी को लिखने का अपना एक अलग तरीका होता है। तो इसी तरीके से भाषाएं जो हैं अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, और उसी लिखने का को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, और उन लिखावट को ही अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, बात समझ में आई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब कुछ भाषाएं आप यहाँ समझिए, कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिनकी लिपियाँ बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, और कुछ ऐसी होती है जिनकी लिपियाँ दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। तो वो भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जो हमारी हिंदी है, अब संस्कृत है, ठीक है, हिंदी है, संस्कृत है, और मराठी, इनके लिखने का जो ढंग है लिपियों का, वो बाईं से दाएं तरफ, यानी कि बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है। यानी कि कैसे, जैसे हम हिंदी की लिखें तो आप देख सकते हैं यहाँ से ए, आ, ई, इसी तरीके से ये कहाँ से, बाईं ओर से दाईं तरफ की ओर चल रही है। ठीक है, तो ऐसी संस्कृत भाषा है हमारी, और ऐसी ही मराठी। कुछ भाषाएं मैंने आपको बताया कि उनकी लिपियाँ जो होती हैं, लिखने का जो ढंग होता है, वो दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब दाएं से जैसे उनको भी देख लीजिएगा, जैसे अरबी है, फारसी है, उर्दू है, आदि। ये कहाँ से लिखी जाती हैं, ये दाईं से बाईं तरफ। ठीक है, तो ये वो भाषाएं हैं जो दाएं तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये था लिपि। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आज का ये टॉपिक आपको समझ आया है, तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।